रोज रोज एक ही से काम कर करके, एक ही तरीके से काम कर कर करके मन ऊब जाता है। तो मन करता है कुछ नया ट्राई करें और कुछ नए तरीके से काम को करा जाए। काम तो वही होते हैं डेली के, पर उनको करने का ढंग, करने का तरीका अलग हो जाए तो काम करने में बहुत मज़ा आता है और लगता ही नहीं कि काम बहुत सारा है। और इससे काम हमारे इजी भी हो जाते हैं और उस वो काम हमारे इजी होते हैं ये टिप्स एंड ट्रिक्स से। तो इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और वेलकम है आपका मेरे वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। और आज की वीडियो में आपके लिए कुछ नई नई छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वो भी पसंद आएंगी और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और प्यारा सा एक कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आपको मेरे वीडियो या मेरी टिप्स पसंद आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला है, जैसे हम लोग के यहाँ दवाइयाँ आती है और कई बार क्या होता है कि दवाइयाँ जो एक्सपायरी डेट वगैरह जहाँ पर लिखी होती है वो मिट जाती है। तो उसको हम जब एक्सपायरी डेट का ही पता नहीं चलेगा तो दवाई बेकार ही समझो, क्योंकि कब ख़त्म हो रही इसकी डेट, बिना डेट चेक करे हम कोई भी दवाई खाते नहीं और खाने भी नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है कि जैसे सेलो टेप होती है वाइट वाली, उसको जहाँ पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है वहाँ पर उसके ऊपर चिपका देना है। और अब ये बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा, ना इसमें पानी लगेगा तो ये ख़राब होगा और ना ही ये मिटेगा। और आपको पता चल सकेगा कि इसकी एक्सपायरी डेट कितनी है, उसी हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं आसानी से। और ये भी बहुत यूज़फुल टिप्स है। नेक्स्ट है कि हम लोग जैसे सिलाई वगैरह जो करते हैं, और थोड़ा बहुत सिलाई तो हर कोई करता है, सुई से हो चाहे मशीन से हो, हाथ से हो, जो भी। तो उसके लिए क्या होता है ना, कई बार जीन्स के बटन टूट जाता है या कहीं पे हमें जीन्स को सिलना होता है, तो जीन्स का कपड़ा बहुत ज़्यादा मोटा होता है तो उसके उसमें सुई चुभती नहीं है और कई बार सुई से सिलने के चक्कर में उंगली में सुई चुभ जाती है और फिर भी सुई निकल नहीं पाती है, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है और सुई निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए एक जुगाड़ हम ये करेंगे कि जैसे कि हमारे पास साबुन तो सभी के घर पे होता है और जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको हम कहीं यूज़ भी नहीं करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि जो साबुन के बचे हुए टुकड़े होते हैं वो कहीं यूज़ नहीं होते हैं, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा और अच्छे से यूज़ होते हैं। तो एक छोटा सा साबुन का जो टुकड़ा है, मैं ऐसे टुकड़े रखे रहती हूँ संभालने के लिए, क्योंकि ये बहुत चीज़ों में यूज़ आते हैं। पहले थोड़ा सा इसमें सुई को घिस लेंगे, क्योंकि सुई भी अच्छे से फिसलने लगेगी। और फिर बाकी जो साबुन का टुकड़ा है जहाँ पर हमें सिलाई करनी है वहाँ पर ऐसे रब कर देना हल्के हल्के से, बहुत टाइट से नहीं, हल्के हल्के रब कर देना है। उससे क्या होगा कि जो साबुन की चिकनाहट सी होती है ना वो कपड़े में लगेगी और सुई एकदम से इसमें सिलने लगेगी और अंदर बाहर हो जाएगी सुई एकदम से, बिना मेहनत करे। ये देखिए आराम से सुई चुभ रही है और निकल भी रही है और आराम से आप कितना ही मोटा कपड़ा हो वो आप सिल पाओगे हाथों से ही। ये देखिए सुई अब बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है, चाहे आप मोटा कपड़ा कितना ही लो। और मैंने इसको डबल करके भी सिला था तो ये बिल्कुल काम कर रही थी। अगला है, जैसे सुई धागा रखते हैं हम, ऐसे डब्बे में हम सारी सुई की सुई और ये रील्स और जो भी सिलाई का सामान होता है ऐसे ही रख देते हैं। फिर ज़रूरत पड़ने पे क्या होता है कि हमें धागा चाहिए तो वो एक दूसरे में उलझ उलझ के फंसा हुआ होता है, तो बार बार ये होता है कि उसको निकालो फिर अपना यूज़ करो, इसमें टाइम बहुत जाता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे सारी जो रील है इसको रबर बैंड या कोई भी रबर आपके पास हो उसके मदद से इकट्ठा करके ऐसे रख लेंगे। ऐसे इजीली आपको जो रील चाहिए आप उसको यूज़ भी कर सकते हो। और इसी तरह से जैसे सुइयाँ होती हैं, सुइयों को बिना धागे के कभी नहीं छोड़ना चाहिए कभी, क्योंकि होता है कि हम सिलाई कर रहे हैं बिस्तर पे बैठ के, कहीं पर सुई गिर गई तो बहुत किसी बच्चे के या किसी को भी चुभ सकती है। तो इसके लिए क्या करना है कि हमेशा सुई में थोड़ा धागा छोड़े, क्योंकि बारीक सुइयाँ दिखती नहीं है, अगर धागा होगा धागे से फिर भी सुई दिख जाती है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जो भी सिलाई करने के बाद धागा पूरा नहीं निकालती हूँ, धागा उसमें लपेट देती हूँ अच्छे से, और जिससे कि सुई भी थोड़ा सिक्योर हो जाती है, गिरेगी भी तो तुरंत आपको दिख जाएगी। और ऐसा एक थर्माकोल का टुकड़ा लेके उसमें सारी सुइयाँ ऐसे लगा देती हूँ, जिससे कि इधर उधर नहीं होती। और सुई के डब्बे में आप इसको रख दीजिए। ये देखिए सुई भी आपको आराम से दिखेंगी और सुई के धागे भी। और उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा। और इससे ना मेहनत कम लगती है और काम भी आसान हो जाता है, ढूंढना कुछ नहीं पड़ता है।
नेक्स्ट है जैसे सेफ्टी पिन क्लिप वगैरह होती है ना, कहीं कहीं पड़ी रहती है, यूज करते हैं हम और यूज करके चीजें इधर उधर रख देते हैं, कभी इधर उधर गिर जाती हैं, छूट जाती हैं और जब टाइम पे हमें चाहिए होता है पिन वगैरह ये मिलती नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक बैंगल लेंगे और इसमें सारी जो सेफ्टी पिन है इसको ऐसे लगा लेंगे एक एक करके, क्योंकि पिन तो बहुत ज़रूरी होती है और उनकी ज़रूरत तब ज़्यादा होती है कि जब हमें कहीं बाहर जाना होता है और उसी टाइम पे हमें ढूंढनी पड़ती है और हमको कहीं मिलती नहीं है। और कई बार मेरा तो ये होता है मैं नई नई गुच्छी लेके आती हूँ और वो इधर उधर खुल खुल के मिलते नहीं हैं एंड टाइम पे। तो इसके लिए यही एक अच्छा जुगाड़ है कि एक चूड़ी में सारी पिन वगैरह आप लगा दीजिए और इसको कहीं लटका दीजिए सामने जहाँ पर आपकी नज़र जाए और जहाँ आपको इजीली मिल जाए। और ऐसे इसको कहीं लटका देंगे तो आपको जब भी ज़रूरत होगी आपको पता रहेगा कि पिन इसमें लगी है और सामने आपको दिख जाएगी। ऐसी जो टिकटॉक वाली क्लिप होती है वो भी इसमें इजीली हैंग कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसको कहीं आप लटका दीजिए या आप पर्स में भी रखेंगे तो आपको खोजना नहीं पड़ेगा कि कहाँ पर क्या पड़ा है। अगला है जैसे सेलो टेप का यूज सभी घरों में होता है, बच्चों की एक्टिविटी हो, स्कूल का कुछ भी या अपना कुछ काम हो घर का, तो सेलो टेप की बहुत ज़रूरत होती है। और जब जब भी सेलो टेप निकालने की बारी होती है बहुत सरदर्दी होती है, क्योंकि बहुत ढूंढना पड़ता है कहाँ से इसका कोना है। तो ये सरदर्दी खत्म करते हुए इसका एक जुगाड़ निकालते हैं, जैसे जहाँ से स्टार्ट होता है, जो जहाँ पर से ये खुलता है वहां पर हम क्या कर लेंगे कि कोई भी लकड़ी का में या टूथपिक होता है कुछ भी ऐसा यहाँ पर इसे लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जितने बार भी आप यूज करोगे और वहां पे ही इसको लकड़ी को चिपका के छोड़ देंगे, तो इससे क्या होगा, अगर जब भी आपको टेप चाहिए तो आपको इसका कोना ढूंढना नहीं पड़ेगा और आराम से आपको मिल जाएगा। तो ये थी आज की छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स, और जो रोज के काम में हमें हेल्प करती हैं, हमारा टाइम वेस्ट होने से बचाती हैं और पैसा भी बचाती हैं, और इसी के साथ साथ हमारे काम में इंटरेस्ट बढ़ा रहता है। और कि नया कुछ भी हम करने जाएं, कोई नए तरीके से करने जाएं तो हमें बहुत अच्छा भी लगता है और पता भी नहीं चलता कि कब हमारा काम भी हो गया और टाइम भी हमारा बच जाता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।